हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल BRV एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज जो हमारी क्लास चल रही है तो आज हम पढ़ने वाले हैं मानव आँख। ठीक है, हम बहुत विस्तार से समझेंगे, आँख के सारे पार्ट्स पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप इस वीडियो का लाभ उठा सकें। ठीक है, तो हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और हाँ, इसकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि इसका लिंक दिया हुआ है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ से बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम अपना मानव आँख। ठीक है, ह्यूमन आई। तो जो हम पहले देखते हैं ह्यूमन आई क्या होती है। ठीक है, ये कार्य क्या करता है। तो मानव आँख, आँख जिसे नेत्र भी कहा जाता है, एक संवेदी अंग है। बिल्कुल एक संवेदी अंग है जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है और देखने की क्षमता प्रदान करता है। यह एक जटिल अंग है जो प्रकाश को ग्रहण करके उसे विद्युत संकेतों में बदलता है जिन्हें मस्तिष्क व्याख्या करता है, जिससे हमें देखने का अनुभव होता है। ठीक है, जो हमारी आँख होती है, सबसे पहले तो आपको याद रखना है, इसको नेत्र कहते हैं। यह एक संवेदी अंग है। दोस्तों, यहाँ से सीधे क्वेश्चन बनने का चांस रहता है कि सीधे आ जाएगा, 4 आपके अंग दे दिए जाएंगे और बोल दिया जाएगा कि इनमें से बताइए कौन सा संवेदी अंग है। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको। फिर देखना है, ये प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। ये संवेदी तो है, लेकिन किसके प्रति संवेदी है? प्रकाश के प्रति। और देखने की क्षमता प्रदान करता है। एक जटिल अंग है जो प्रकाश को ग्रहण करता है। जो हमारी आँख होती है वह प्रकाश को ग्रहण करती है और उसको विद्युत संकेतों में बदल करके मस्तिष्क उसकी व्याख्या करता है। ठीक है, आगे देखते हैं, इसका चित्र देख लेते हैं जो हमारी ह्यूमन आई होती है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे चित्र डाला है, मैंने यहाँ विस्तार वाला चित्र नहीं डाला है कि आपको सारे के सारे पार्ट्स यहीं पे दिख जाएं। आगे मैंने चित्र में बहुत अच्छे अच्छे चित्र डाले हैं, आपको उससे पूरा कंप्लीट हो जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हमारी हो जाती है ह्यूमन आई। अभी आप बस देख लीजिए, इसके सारे पार्ट्स मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, ये हमारा जो हो जाता है, हमारा प्यूपिल हो जाता है, ये हमारी आइरिस हो जाती है। ठीक है, आपको सारे के सारे पार्ट्स में आगे बताऊंगी। अब देख लेते हैं हमारे आँख के मुख्य भाग। हमारे आँख के मुख्य भागों में सबसे पहले आ जाता है हमारा कॉर्निया। ठीक है, सबसे पहले हमारा कॉर्निया आता है। हमारे आँख में उसका कार्य क्या होता है कॉर्निया का, तो सबसे पहले देखते हैं, कॉर्निया आँख का सामने वाला पारदर्शी हिस्सा होता है। जो हमारा कॉर्निया होता है, हमारे आँख का सामने का पारदर्शी हिस्सा होता है। यह पतली और परितारिका को ढकता है। यह पतली और परितारिका को ढकता है। यह प्रकाश को आँख में प्रवेश करने देता है। ठीक है, जो हमारा कॉर्निया होता है, यह हमारी आँख में प्रकाश को प्रवेश करने देता है। आँख का सबसे बाहरी भाग, जो हमारे आँख का सबसे बाहरी भाग पारदर्शी भाग होता है। जो हमारे आँख का बाहरी भाग होता है वह पारदर्शी भाग होता है। ठीक है, पारदर्शी इसलिए होगा, अगर पारदर्शी नहीं होगा तो प्रकाश अंदर जाएगा ही नहीं, इसलिए पारदर्शी होता है ताकि प्रकाश अंदर जा सके और हमें वो चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकें। आँख में प्रवेश करने वाली रोशनी को फोकस करने में मदद करता है। ठीक है, कोई रक्त वाहिनी नहीं होती। जो हमारा कॉर्निया होता है उसमें कोई भी रक्त वाहिनी नहीं होती है, क्योंकि यह हमारी आँख के ऊपर वाले लेयर में पाया जाता है। ठीक है, इसलिए इसमें कोई भी रक्त वाहिनी नहीं होती है। इसमें सिर्फ ऑक्सीजन और नमी से पोषण मिलता है। इसको सिर्फ ऑक्सीजन और नमी से पोषण मिलता है, इसमें कोई भी रक्त वाहिनी नहीं पाई जाती है। ठीक है, और इसका चित्र देख लेते हैं। जो हमारा कॉर्निया होता है, देखते हैं हम चित्र में देखते हैं कॉर्निया कहाँ पे है। आपको जूम करके बताती हूँ। तो दोस्तों, ये हमारा हो जाता है कॉर्निया। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा कॉर्निया हो जाता है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, आइरिस।
ये जो नीला नीला आपको दिख रहा है ये हमारा आइरिस हो जाता है। और जो नीले भाग के ऊपर ये वाली लेयर जो है, ठीक है, ये वाली पट्टी आपको दिख रही है, ये हमारी हो जाती है कॉर्निया। इसको हम बोलते हैं कॉर्निया। आप समझ पा रहे होंगे चित्र के माध्यम से, बहुत अच्छे से दिख रहा है। तो हमारा कॉर्निया क्या है, ये जो ऊपर की लेयर होती है ये वाली, इसको हम बोल देते हैं कॉर्निया है ये। दोस्तों जो वही भाग मैं आपको समझाऊंगी, केवल वही पार्ट्स चित्र में दिखाऊंगी, आपको समझाने का प्रयास करूंगी। बाकी तो आप खुद ही देख सकते हैं कि सारे पार्ट्स जो जो दिए हुए हैं आप पहले से देख सकती हैं। लेकिन ये सारे पार्ट्स को जैसे जैसे पार्ट्स उसके आते जाएंगे मैं आपको चित्र के माध्यम से उन्हीं पार्ट्सों को बहुत अच्छे से समझाती जाऊँगी, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अब देख लेते हैं, आगे देखते हैं। आगे हमारा आ जाता है स्क्लेरा। अब स्क्लेरा क्या होता है, स्क्लेरा यह आँख का सफ़ेद भाग होता है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा जो हमारा आपने देखा होगा ये वाला जो भाग होता है यहाँ पे वाइट 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 होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है, इसको हम बोल देते हैं स्क्लेरा। आँख का जो वाइट भाग होता है, जैसे कि आप अपने आँख में भी देख सकते हैं, ये जो बीच में पुतली है, ठीक है, और जो आजू बाजू इसके दिया हुआ है वो ऊपर जो दिया ऊपर वाली पट्टी वो कॉर्निया कहलाती है, ठीक है। और जो हमारी पुतली होती है, अब पुतली के जो आजू बाजू वाइट वाइट होता है उसको हम बोल देते हैं स्क्लेरा। आँख का सफ़ेद भाग ही हमारा स्क्लेरा कहलाता है। यह रेशेदार टिश्यू से बना हुआ होता है जो आँख की रक्षा करता है, ठीक है। यह पूरी तरह से आँख को आकार और मजबूती प्रदान करता है, हमारी आँख को मजबूती और आकार प्रदान करता है। श्वेत पटल आँखों की गति को नियंत्रित करने वाली मांसपेशियों के लिए जुड़ाव बिंदु के रूप में काम करता है। जो हमारा श्वेत पटल होता है वह मांसपेशियों के जुड़ाव के रूप में भी कार्य करता है, क्योंकि इससे मांसपेशियां, जो हमारा वाइट वाला भाग होता है आँख का, उससे हमारे टिश्यूज लगे होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं। कॉर्निया मैंने आपको बता दिया था कि कॉर्निया क्या कहलाता है, कॉर्निया ये वाला भाग कहलाता है। अब हमारा आ जाता है स्क्लेरा। तो दोस्तों ये वाला भाग हमारा कहलाता है स्क्लेरा, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा वाइट वाइट भाग पूरा रहता है, इसको हम बोल देते हैं स्क्लेरा। जैसे कि आप इस वाले चित्र में भी देख सकते हैं, इस वाले चित्र में भी ये दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है स्क्लेरा। तो ये हमारा जो ये वाला पार्ट्स है, जैसे ये वाला पार्ट्स है, ये सारा वाइट वाइट वाला जितना भी पार्ट हो जाता है हमारा, ये हमारा स्क्लेरा हो जाता है, ठीक है। आपको उस वाले चित्र से ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा, इसलिए मैंने ये वाला चित्र यहाँ पे आपको बता दिया है डिस्क्राइब करके। अगला पार्ट देख लेते हैं हम, आइरिस, ठीक है। अगला पार्ट है हमारी आइरिस। अब आइरिस क्या होती है, यह आँख का रंगीन भाग होता है। यह नीला भी हो सकता है, भूरा भी हो सकता है और काला भी हो सकता है। जो हमारे आइरिस के रंग होते हैं वह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक भूरा हो जाता है, एक काला हो जाता है और एक नीला हो जाता है। इसके अंदर की मांसपेशियां पुतली के आकार को नियंत्रित करती हैं। जो हमारा आइरिस होता है, आइरिस के अंदर की जो मांसपेशियां होती हैं वह हमारे पुतली को नियंत्रित करती हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं आइरिस कहाँ पे होता है। तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। हमारा ये हो जाता है आइरिस, ये जो आपको नीला नीला भाग दिख रहा होगा ये हमारा हो जाता है आइरिस। और ये मुख्यतः 3 रंग का होता है, किसी का काला होता है, किसी का नीला होता है और किसी का भूरा होता है, ठीक है। ये मुख्यतः 3 रंगों में पाए जाते हैं। अब ये क्या होता है, तो ये मुख्यतः जो कार्य करता है, जो हमारी पुतली होती है, ठीक है। जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा होगा जहाँ पे मैंने पेन रखा है, ये वाला जो बीच में आपको पार्ट दिख रहा है ये हमारा हो जाता है पुतली। इसको प्यूपल भी बोलते हैं हम, ठीक है। ये प्यूपल्स को कंट्रोल करने का काम करता है। जो आइरिस होता है यह अंदर की मांसपेशियां यानी पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। जैसे प्रकाश आता है हमारे आँखों में तो इसको नियंत्रित करने का काम हमारे आइरिस का ही होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला पार्ट हमारा पुतली। हमारी पुतली आ गई है प्यूपल। अब प्यूपल क्या होता है, यह गोल छिद्र होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया
ठीक है। ये हमारा गोल छिद्र होता है, आइरिस के बीच में पाया जाता है, जो रोशनी को आँखों के अंदर जाने देता है। जो हमारा पुतली होता है यह आँखों को अंदर जाने देता है। जो हमारा पुतली होता है, जो पुतली होती है, यह रोशनी को हमारी आँखें के अंदर जाने देती है। प्रकाश के अनुसार इसका आकार बदलता है। इसका आकार जो बदलता रहता है, जो हमारी पुतली होती है इसका आकार हमेशा बदलता रहता है। कभी छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है, कभी मध्यम हो जाता है। तो यह हमारे प्रकाश के अनुसार ही होता है। अगर कम प्रकाश पड़ता है तो ये बड़ा हो जाता है इसका छिद्र। अगर ज़्यादा प्रकाश पड़ता है तो वे छोटा हो जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, उजाले में सिकुड़ता है और अंधेरे में फैलता है। अगर हमें बहुत ज़्यादा प्रकाश हो जाता है तो हम अपने आँखों को ढक लेते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रकाश हम सहन नहीं कर पाते हैं, और हमारी जो पुतली होती है वो एकदम को छोटे आकार की हो जाती है। और जब अंधेरा होता है तो हमें ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है देखने के लिए, तो यही पुतली हमारी बड़ी हो जाती है आकार में। जैसे कि आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि जो हमारी ये पुतली है, ये हमारी प्यूपल है। ठीक है, तो ये हमारी जो प्यूपल है ये प्रकाश के अनुसार बदलती रहती है, इसका आकार बदलता रहता है। जब प्रकाश अधिक हो जाता है, अधिक मात्रा में हमारी आंखों में पड़ता है तो इसका आकार एकदम छोटा हो जाता है। और जब प्रकाश की कमी होती है या अंधेरा होता है तो हमें प्रकाश की ज़रूरत होती है, इसलिए इसका आकार बड़ा हो जाता है। मैंने स्क्लेरा आपको बता दिया है दोस्तों, वहाँ पे भी बता दिया था, यहाँ पे बता रही हूँ कि जो हमारा ये वाला पार्ट्स होता है वाइट वाला, ये वाला जो हमारा पार्ट्स पूरा है, ये जिसको मैं कलर कर रही हूँ, ये पूरा भाग हमारा हो जाता है स्क्लेरा। ठीक है, आइरिस तो मैंने बता ही दिया है आपको, ये वाला जो हमारा पार्ट हो जाता है ये आइरिस का हो जाता है। दोस्तों मैं आपको चित्र के माध्यम से जितने भी हम आगे पार्ट्स पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन करवाती चलूँगी कि कहाँ पे कौन सा पार्ट्स पाया जाता है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं, अगला हमारा जो पार्ट है वो यह पारदर्शी जो लेंस होता है हमारा, यह पारदर्शी और द्रव कन्वेक्स यानी दोनों ओर से उभरा हुआ जो हमारा लेंस होता है, यह हमेशा दोनों ओर से उभरा हुआ होता है। डिजाइन में देखें तो कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ समथिंग ऐसा होता है हमारा लेंस, ये हमारा लेंस हो जाता है। ठीक है, आपने भी पढ़ा होगा 10वीं 12वीं में 11वीं में पढ़ा होगा कि हमारे जो लेंस का आकार होता है वो कुछ ऐसा होता है, ये दोनों ओर से उभरा हुआ होता है। अब देख लेते हैं, यह लचीला होता है, आकृति बदल सकती है। ठीक है, जो इसकी आकृति होती है वो बदल जाती है, जिसके कारण पास या दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं। इसके आकार बदलने के कारण, लेंस के आकार बदलने के कारण ही वस्तुएं हमें साफ दिखाई देती हैं। ठीक है, तो लेंस की मदद से रोशनी को रेटिना पर फोकस किया जाता है। अब जो हमारा लेंस होता है इसकी मदद से ही जो रोशनी होती है उसको रेटिना पर फोकस किया जाता है, वरना रेटिना पे फोकस हो ही नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं, आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया है कि जो अभी आपने देखा ये लेंस है, यहाँ पे लेंस हमारा यहाँ पे लगा होता है, ये होता है हमारा लेंस। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको हम लेंस बोल देते हैं। और ये हमारा रेटिना हो जाता है। रेटिना को तो आपने देख ही लिया है, रेटिना क्या होता है। दोस्तों ये हमारी हो जाती है रेटिना, जैसे कि आपने देखा अभी ये हमारा हो जाता है लेंस। ठीक है, ये हमारी हो जाती है रेटिना, जो ये वाली परत होती है हमारे आँख की सबसे भीतरी परत जो होती है उसको हम बोल देते हैं रेटिना। ठीक है, यहाँ पे हमारा ब्लाइंड स्पॉट हो जाता है और यहाँ पे हो जाती है हमारे ये वाली ऑप्टिक नर्व। रेटिना को देखते हैं, यह आँख की अंदरूनी परत होती है। ठीक है, जो रेटिना की अंदरूनी परत ऐसे समझें, चित्र के माध्यम से अगर समझें हम तो ऐसे समझते हैं। तो जो हमारे ये ऑप्टिक नर्व है निकली हुई हैं, जो हमारे आँख की सबसे भीतरी परत होती है ये वाली, इस परत को हम बोल देते हैं रेटिना। ठीक है, तो यह हमारे आँख की सबसे अंदरूनी परत होती है,
सबसे अंदरूनी परत होती है, इसमें प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं होती हैं। जो इसमें कोशिकाएं होती हैं वह प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं होती हैं और इसमें मुख्यतः दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक रॉड सेल्स होते हैं और दूसरे कोन सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, रॉड सेल्स और कोन सेल्स। अब देख लेते हैं कि जो रॉड सेल्स होते हैं वो क्या कार्य करते हैं। तो हमारे रॉड सेल्स होते हैं वो कम रोशनी में देखने में मदद करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम देख पाते हैं कि जब हमारे यहाँ हमारे घरों में लाइट चली जाती है या बहुत अंधेरा रहता है, कहीं पे लाइट नहीं होती है, तो हम वहाँ भी कुछ कुछ चीज़ों को हम देख पाते हैं। तो इतने अंधेरे में हम कैसे देख पाते हैं? रॉड सेल्स के उपस्थिति के कारण ही हम अंधेरे में भी चीज़ों को देख पाते हैं। ठीक है, अब हमारा कोन सेल्स, जो हमारा कोन सेल्स होता है, जो कोन सेल्स का काम है हमारा रंग जो है वस्तुओं को रंग देखने में ये मदद करते हैं, रंगीन वस्तुओं को दिखाने में। हम पहचान सकते हैं, अगर हमारे कोन सेल्स नहीं होते तो हमें सिर्फ ब्लैक एंड वाइट दिखाई देता, हम रंगों को नहीं पहचान पाते। तो हमारे कोन सेल्स जो होते हैं ये रंगीन वस्तुओं को देखने में मदद करते हैं। ठीक है, हम पहचान पाते हैं कि ये कौन सा कलर है, नीला, पीला, हरा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये हमारा रेटिना हो गया, इसका चित्र देख लेते हैं। चित्र तो मैंने आपको बता दिया है, ये हमारा चित्र हो जाता है, ये हमारी रेटिना हो जाती है। ठीक है, अब रेटिना में ये दो प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। ये वाली हमारी हो जाती हैं रॉड सेल्स, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये रॉड के आकार की हैं, इसलिए इनको बोल देते हैं रॉड सेल्स। और ये हमारी कोन के आकार की हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये कोन के आकार की हैं, इसलिए इनको बोल देते हैं कोन सेल्स। और ये रंगीन वस्तुओं को देखने में मदद करती हैं और ये जो हमारी होती हैं ये अंधेरे में हमें देखने में मदद करती हैं, रॉड सेल्स। ठीक है, आगे देखते हैं ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या है देखते हैं। यह रेटिना से मस्तिष्क तक दृष्टि संदेश पहुंचाती है। यह रेटिना से मस्तिष्क तक दृष्टि संदेश पहुंचाती है। यहीं से मस्तिष्क दृष्टि को समझता है। जो हमारा मस्तिष्क होता है यहीं से हमारी दृष्टि को समझता है। आज ये देखते हैं ऑप्टिक नर्व क्या होती हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ऑप्टिक नर्व होती हैं हमारे, ये वाली होती हैं, इनको हम बोल देते हैं ऑप्टिक नर्व। तो इसमें क्या लिखा है कि रेटिना से मस्तिष्क तक दृष्टि संदेश पहुंचाती हैं। या रेटिना से मस्तिष्क तक जो होती हैं यह दृष्टि संदेश पहुंचाती हैं। समझे तो यहाँ से समझाती हूँ आपको। ठीक है, जैसे ये हमारी हो जाती हैं ऑप्टिक नर्व। तो ये हमारी जो है रेटिना, ठीक है, ये रेटिना से ऑप्टिक नर्व निकलती हैं और ये संदेश हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे लेंस देख सकते हैं, ये हमारा लेंस है। ठीक है, और ये हमारा हो जाता है सिलियरी मसल्स, यहाँ पे हो जाती हैं सिलियरी मसल्स। और बाकी आगे जितने भी पार्ट्स आएंगे मैं आपको समझाती चलूँगी, तो आप समझते चलिए, बस ध्यान से देखिए वीडियो को। ऐसा नहीं है कि वीडियो चला रहे हैं, वीडियो तो चल रहा है पर आपका ध्यान कहीं और है, तो ऐसे में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, अगर आप पढ़ रहे हैं तो पूरे ध्यान से, पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़िए। आपका ध्यान केवल मोबाइल की स्क्रीन पर ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं एक्वस ह्यूमर। अब एक्वस ह्यूमर क्या होता है? हमारी आँख में एक्वस ह्यूमर का काम क्या होता है? तो यह आँख के सामने वाले भाग यानी कॉर्निया और लेंस के बीच मौजूद एक तरल पदार्थ है। ठीक है, हमारी आँख होती है उसमें दो प्रकार के तरल पाए जाते हैं। एक तो हमारा एक्वस ह्यूमर हो जाता है और हमारा आगे एक हम और देखेंगे। ठीक है, आगे हम अपने एक दूसरे फ्लूइड को भी देखेंगे जो हमारे आँख में भरा रहता है। आपको मैं अभी यहाँ नहीं बताऊँगी, आगे चल के हमें पढ़ना है तो वहाँ पे डिस्क्राइब करके आपको बताऊँगी। तो ये हमारा एक्वस ह्यूमर क्या हो जाता है? जो कॉर्निया और लेंस के बीच में मौजूद एक तरल पदार्थ है। यह आँख को पोषण देता है और उसका दबाव बनाए रखता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि एक्वस ह्यूमर हमारा कहाँ पे होता है। तो एक्वस ह्यूमर जो भरा रहता है ये भरा रहता है यहाँ पे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बना हुआ ये लिखा हुआ है एक्वस ह्यूमर।
तो हमारे यहाँ पे ये वाला जो भाग है कॉर्निया, ये कॉर्निया हो गई हमारी। कॉर्निया के जो यहाँ पे ये बीच में भरा हुआ होता है, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं इक्वस ह्यूमर। ये हमारा लेंस हो गया, ये हमारी आइरिस हो गई, ठीक है। इक्वस ह्यूमर जैसे कि मैंने आपको चित्र के माध्यम से मैंने डाल ही रखा है कि हमारा इक्वस ह्यूमर हो जाता है यहाँ पास, और जो हो जाता है विट्रियस ह्यूमर हमारा हो जाता है यहाँ पास। तो हमारे दो फ्लूइड होते हैं आँख में, एक इक्वस ह्यूमर हो जाता है और एक हो जाता है विट्रियस ह्यूमर। ये हमारी हो जाती है रेटिना, ये हमारी हो जाती है ऑप्टिक नर्व, बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं इसको। ये हमारी लेंसेस, आइरिस, इनको बहुत अच्छे से हम देख चुके हैं। आगे देखते हैं, इसका अगला पार्ट देखते हैं, विट्रियस ह्यूमर। अब विट्रियस ह्यूमर क्या होता है? तो विट्रियस ह्यूमर हमारा हो जाता है, विट्रियस ह्यूमर काचाभ द्रव्य के नाम से भी हम जानते हैं। आँख के होता है, यह आँख की लेंस और रेटिना के बीच में एक गाढ़ा जेली जैसा पदार्थ होता है। आँख को उसका आकार बनाए रखने में मदद करता है, प्रकाश को रेटिना तक पहुंचाने में भी मदद करता है। अब देख लेते हैं कि विट्रियस ह्यूमर हमारा कहाँ पे भरा होता है। तो हमारा विट्रियस ह्यूमर भरा होता है यहाँ पे। अब ये क्या बोल रहा है कि आँख के लेंस, ठीक है, जो हमारा लेंस होता है, आप देख पा रहे होंगे हमारा लेंस जो है, ये हमारा लेंस है। आँख के लेंस और रेटिना, रेटिना हमारा ये वाला पार्ट हो गया। तो आँख के लेंस से और रेटिना तक के जो भाग में पूरा भरा रहता है, ये हमारा लेंस हो गया। और लेंस से जो रेटिना तक का ये पार्ट पूरा होता है यहाँ, ये पूरा जो होता है हमारा काचाभ द्रव्य होता है, यानी विट्रियस ह्यूमर होता है, ठीक है। आपको बाकी चित्र आपको समझ में आ ही रहे होंगे कि हमारा रेटिना कहाँ पे होता है, ऑप्टिक नर्व कहाँ पे होती हैं, आइरिस कहाँ पे, लेंसेस कहाँ पे, विट्रियस ह्यूमर कहाँ पे होता है और एक्वस ह्यूमर कहाँ पे होता है। मैंने सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पहले ही बता चुकी हूँ, और जितनी बार हमारे आते जाएंगे चित्र उतनी बार मैं आपको रिवाइज करवाती जाऊँगी। तो दोस्तों आपको इस क्लास को ध्यान से देखना है, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से रिवीजन होगा, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे ऐसा नहीं लगता है दोस्तों कि हम अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो किसी चीज़ को हम रटें। जो हमारी जो समझी हुई चीज़ें होती हैं वो लंबे समय तक हमारे माइंड में रहती हैं, और रटी हुई चीज़ों को हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो इसीलिए मैंने माइंड में बहुत लंबे समय तक रहें, इसीलिए मैंने चित्र डाले हैं, इसमें चित्र के माध्यम से आपको समझा रही हूँ। सारी क्लासेस मैंने जितने भी हमारे पार्ट्स आए हुए हैं ह्यूमन ऑर्गन के, मैंने सभी में आपको चित्र के माध्यम से ही समझाया है। फिर वो हार्ट हो, लंग्स हो, या हमारे मतलब कि बोन्स वगैरह हों, सबको मैंने चित्र के माध्यम से बहुत अच्छे से समझाया है। तो बस आपको ध्यान से, अच्छे से ध्यान से देखना है क्लास को, ठीक है। क्लास को मिस नहीं करना है कहीं पे भी। पूरा आशा है मुझे कि आपको बहुत अच्छे से क्लास समझ में आएगी, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं कंजक्टिवा हमारी क्या होती है। पतली पारदर्शी झिल्ली होती है, यह स्क्लेरा और पलक के अंदरूनी हिस्से को ढकती है। कंजक्टिवा होती है, कंजक्टिवा हमारी अंदरूनी हिस्से को ढकती है, स्क्लेरा और पलक के अंदरूनी हिस्से को ढकती है। यह आँख को नमी देती है और संक्रमण से भी बचाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारी हो जाती है कंजक्टिवा। आपको समझ में आ रहा होगा, ये हमारी कंजक्टिवा हो जाती है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किसके किसके बीच में होती है हमारी कंजक्टिवा? तो ये हो जाती है हमारे स्क्लेरा और पलक, स्क्लेरा और पलक के अंदरूनी हिस्से को ढकती है, ठीक है। ये वाला हमारा जो पार्ट होता है ये स्क्लेरा होता है, स्क्लेरा और पलक, ये पलक स्क्लेरा और पलक के बीच हमारी स्थित हो जाती है कंजक्टिवा। ये जो रेड आप देख पा रहे होंगे, ये हमारी कंजक्टिवा हो जाती है। अब आगे देखते हैं कैप्सूल ऑफ लेंस, यानी लेंस कैप्सूल क्या होता है। तो यह जो होता है, यह लेंस कैप्सूल, जिसे नेत्र कैप्सूल भी कहा जाता है, नेत्र कैप्सूल भी कहा जाता है, आँखों के प्राकृतिक लेंस के चारों ओर एक पतली पारदर्शी लोचदार झिल्ली होती है। यह लेंस के चारों ओर जो होती है पतली लोचदार जो झिल्ली होती है, उसको हम बोल देते हैं
लेंस कैप्सूल। यह झिल्ली लेंस को घेरे रहती है, यह लेंस को घेरे रहती है, जैसे कि हम देख चुके हैं ये लेंस को घेरे रहती है। ठीक है, ये हमारा लेंस को आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये हमारे हो जाते हैं लेंस। और जो लेंस को घेरे हुए एक पतली सी पन्नी होती है उसको हम बोल देते हैं लेंस कैप्सूल। ठीक है, आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि जो हमारी लेंस होता है हमारा, ये उसमें चारों तरफ जो होती है एक पतली एकदम झिल्ली होती है, उसको हम बोल देते हैं लेंस कैप्सूल। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये हमारा लेंस कैप्सूल जो देख पा रहे होंगे, हमारे लेंस के जो चारों ओर एकदम पतली सी झिल्ली आपको दिख रही है। ठीक है, यही हो जाती है लेंस कैप्सूल, इसी को हम बोलते हैं लेंस कैप्सूल। अब देखते हैं सीलरी मसल्स। दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान मत दीजिएगा, यहाँ पे क्लियरली लिख गया है क्योंकि उसका अर्थ सीलरी होता है, तो यहाँ पे सीलरी मसल्स लिखा हुआ है। ठीक है, सीलरी मसल्स क्या होते हैं? ये मांसपेशियाँ लेंस को नियंत्रित करती हैं। जब हमें पास की वस्तुएं देखनी होती हैं तो यह लेंस मोटा कर देता है और दूर की वस्तुएं देखने के लिए पतला कर देता है। ठीक है, जो सीलरी मसल्स होती हैं ये हमें जो पास की वस्तुएं देखने के लिए मोटा कर देती हैं लेंस को, और दूर की वस्तुएं देखने के लिए लेंस को पतला कर देती हैं। हमारे सीलरी मसल्स का काम ही यही होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम इसका चित्र के माध्यम से देखते हैं जो हमारी सीलरी मसल्स कहाँ पे होती हैं। तो हमारी सीलरी मसल्स ये वाली होती हैं, ये अवस्थित होती हैं, आपको दोनों ओर से दिख रही होंगी, ये हमारी सीलरी मसल्स कहलाती हैं। ठीक है, ये एक्वस ह्यूमर भरा हुआ है, ये हमारा फ्लूइड भरा हुआ है, ये नीला नीला यहाँ पे भरा हुआ है, ये हमारा भरा हुआ है विट्रियस ह्यूमर। ये दो प्रकार के द्रव पाए जाते हैं, मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, इन दोनों को भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है। कॉर्निया भी पढ़ा चुकी हूँ आपको, आइरिस भी पढ़ा चुकी हूँ, स्क्लेरा पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, और रेटिना आपको मैंने बहुत अच्छे से बता दिया है। तो ये स्क्लेरा होता है जो हमारे आँख के सबसे बाहरी भाग होता है, वाइट होता है, उसको हम बोल देते हैं रेटिना। उसके बाद उसको हम बोल देते हैं स्क्लेरा, उसके बाद हमारी रेटिना आ जाती है। ठीक है, ये हो जाती है हमारी ऑप्टिक नर्व, जो कि हम पढ़ चुके हैं अच्छे से। ये हमारी हो जाता है लेंसेस, और लेंसेस को जो यहाँ पे पकड़े हुए रहती हैं, जैसे कि आपको मैं साफ करके बताती हूँ। तो जो ये लेंसेस को पकड़ी हुई होती है, जैसे ये हमारा हो जाता है लेंसेस, और ये लेंस को पकड़ी हुई जो होती हैं हमारी, ये हो जाती हैं हमारी सीलरी मसल्स। तो ये हमारे दूरी के हिसाब से हमारे लेंस को पतला और मोटा करती रहते हैं। अगर कोई वस्तु दूरी है तो लेंस को हमारे पतला कर देती हैं, और हमें किसी पास की वस्तु को देखना है तो यह हमारे लेंस को मोटा कर देती हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जो आँख की क्रिया विधि होती है। आँख की क्रिया विधि क्या होती है, आँख हमारी जो होती है कैसे कार्य करती है हमारे शरीर में। तो यह प्रकाश जो होती है, प्रकाश को प्रवेश करवाता है। ठीक है, कॉर्निया और लेंस से गुजरता है, फिर रेटिना पर केंद्रित होता है, और रेटिना में मौजूद प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं यानी फोटो रिसेप्टर को प्रकाश को विद्युत संकेतों में बदल देती है, जो ऑप्टिक तंत्र के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं, जहां उन्हें संसाधित करके छवि के रूप में देखा जाता है। ठीक है, अब इसके कुछ रोचक तथ्य देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, तो मैंने लास्ट में वो डाल दिए हैं। तो पहला पॉइंट हमारा क्या बोलता है कि सामान्य व्यक्ति की आंख लगभग 576 मेगापिक्सल की होती है। जो हमारी आंख होती है तो वह 576 मेगापिक्सल की होती है। दूसरा हो जाता है रॉड और कोन्स की संख्या करोड़ों में होती है। ठीक है, जो हमारे रॉड सेल्स होते हैं और कोन सेल्स होते हैं, इनकी संख्या हमारे करोड़ों में होती है, और आँखें दिन में 20,000 बार झपकती हैं। तो दोस्तों हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। हमने आँख को बहुत विस्तार से देखा है, बहुत बेहतरीन तरीके से देखा, सारे पार्ट्स मैंने चित्र के माध्यम से समझाए आपको। ठीक है, पहले मैंने इसका डिटेल्स बताया और फिर आपको चित्र के माध्यम से समझाया कि हमारे आँख के कौन से पार्ट कहाँ पे पाए जाते हैं। तो मुझे ऐसी आशा है आपसे कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, सारा का सारा बहुत अच्छा समझ में आया होगा आपको। तो दोस्तों हम अपनी क्लास को यहीं विराम देंगे, और विराम देने से पहले आप
पुनः हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। अगर कर दिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और हम अपने क्लास को यहीं पे विराम देंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय।